हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जिले स्तर पर, मंडल स्तर पर और राज्य स्तर पर 5000 सरकारी स्कूलों को बंद करने का निर्णय लिया है, जिसका जनता दल संगठन खुला विरोध करता है। क्योंकि यदि समाज का और गांव का एक भी बच्चा शिक्षा से वंचित रह जाता है तो उसकी आने वाली पीढ़ी खत्म हो जाती है और उसका भविष्य चौपट हो जाता है। हमारी सरकार से यही गुजारिश है, यही पूछ है और यही हमारा मानना है। हमारा ये कहना है कि सरकार ने जो निर्णय लिया है 5000 स्कूलों को बंद करने का, इससे स्पष्ट करके बताना चाहिए कि इसके पीछे का कारण क्या है। और यदि सरकार इन स्कूलों को बंद करने के पीछे का कारण बता देते तब हम सरकार से, प्रशासन से बैठ के इस विषय में बात करना चाहेंगे और बताना चाहेंगे कि भाई क्या बंद करना ही इनका समाधान है, क्या इसका समाधान कुछ और नहीं हो सकता है। सरकार से हमारी फिलहाल इतनी ही मांग है और सरकार अगर इस फैसले को तुरंत वापस नहीं लेती तो जनता दल संगठन तुरंत बहुत जल्द ही महाआंदोलन शुरू करने वाला है। और आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से हम ये अवगत कराना चाहते हैं कि इसमें जितने भी राजनीतिक पार्टियां, जितने भी सामाजिक संगठन है, सामाजिक कार्यकर्ता, हमारी सबसे अपील है कि सभी इसमें इस मुहिम में सब साथ चले और सब एक दूसरे के साथ में कंधे से कंधा मिला करके हमारा सहयोग करें। क्योंकि देखिए बच्चों की अगर भविष्य खराब हो जाता है तो आपको जानते ही सब सभी बच्चे ऐसे ने, भाई आप प्राइवेट में जा सकते हैं, मैं जा सकता हूँ, देश का अभी भी 80% तबका ऐसा है जो अभी भी बैठा हुआ है। बलबीर बैठ गया चाचा का आंसर जी। आज कैसे देखिए सर, ये जो प्रेस वार्ता आज रखी गई है, सार्वजनिक प्रेस वार्ता रखी गई है और इस बार जो प्रेस वार्ता का जो मेन मकसद है, ये जो उत्तर प्रदेश सरकार ने 5000 स्कूल बंद करने का जो निर्णय लिया, ये उसके विपक्ष में है, उसके विरोध में ये हमने प्रेस वार्ता रखी हुई है। और हम प्रशासन से ये बताना चाह रहे हैं कि भाई सरकार अपने इस निर्णय को वापस ले या कारण बताए किन कारणों से इन स्कूलों को बंद किया जा रहा है। हमारे सरकार से सीधा सवाल है। हमने आपको मैं बता दूं, हमने बेसिक शिक्षा विभाग सहारनपुर से भी ये पूछने का प्रयास किया। 30 तारीख को हमने बेसिक शिक्षा विभाग सहारनपुर को चिट्ठी दी थी, जिससे हमने अवगत कराने के लिए बताया था कि भाई आप हमें कारण बताइए। उन्होंने कारण तो कोई नहीं बताया, गोलमोल जवाब दिया। हम अभी भी पूछना चाहते हैं कि भाई 5000 शिक्षा मतलब जो है स्कूलों को बंद कर देना, मतलब जो है मतलब लाखों बच्चों को मतलब शिक्षा से वंचित कर देना आपका सीधा उद्देश्य दिखाई दे रहा है। आपका क्या रहेगा आगे अगर 5000 बंद होते हैं तो? देखिए सर, मैं सबसे पहले तो आपको एक अखबार की कटिंग दिखाना चाहूँगा। मैं चाहूँगा आप इसको जूम करके लें। पहले तो हमने शिक्षा के महत्व को समझना पड़ेगा। ये अखबार की कटिंग है और ये जापान की घटना का उदाहरण हम सरकार को, प्रशासन को देना चाहेंगे, जहाँ पर एक बच्ची के लिए कई किलोमीटर चल करके पूरी ट्रेन आती है एक बच्ची को स्कूल छोड़ने के लिए और फिर उसे वापस ले जाने के लिए। सरकार को ये उदाहरण देखना चाहिए, इससे सीख लेनी चाहिए कि शिक्षा बच्चों के लिए कितनी महत्वपूर्ण होती है। और हमारी सरकार से यही कहना है कि यदि बच्चा शिक्षा से, गांव का अगर एक भी बच्चा शिक्षा से वंचित रह जाता है तो ये सीधे सीधे उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ है और उसकी आने वाली पीढ़ी का खत्म करना है। तो आगे क्या करेंगे? यदि सरकार इसको गंभीरता से नहीं लेती और अपना फैसला वापस नहीं लेती तो सरकार, जनता दल संगठन बहुत जल्द ही सड़कों को उतरकर महाआंदोलन शुरू करेगा, जिसकी जिम्मेदारी सीधे सीधे प्रशासन और सरकार की।